अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतलाफ़ उज़ो और पनिशमेंट ऑफ इतलाफ़ उज़ो यानी कि सेक्शन 333 एंड सेक्शन 334 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। इतलाफ़ उज़ो, इतलाफ़ एक अरबी ज़बान का वर्ड है, अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसकी माना है, मीनिंग है खारिज करना। और उज़ो भी एक अरबी ज़बान का अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसकी मीनिंग है उज़वा, आर्गन, यानी कि आर्गन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, उज़वा हम इसको उर्दू में और कुछ खित्तों में उज़वा या सिंधी लैंग्वेज में भी हम इसको उज़वा कहते हैं। तो ये इसकी लिटरल मीनिंग है, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस सेक्शन में या इन प्रोविजंस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये वीडियो हमने बनाई है एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर कोई दोस्त जनरली इस प्रोविज़न को, इस सेक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहता है तो उसको हेल्पफुल हो। और दूसरा, क्योंकि लॉ गेट की टेस्ट में, सिलेबस में ये चैप्टर पाकिस्तान पीनल कोड का इंक्लूडेड है, ताकि उसकी प्रिपरेशन भी इस वीडियो से हो सके। तो सबसे पहले हम सेक्शन 333 और 334 की बेयर रीडिंग करके उसको जनरली समझने की कोशिश करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा जाने की कोशिश करते हैं। लिटरल मीनिंग तो आई थिंक आपको समझ आ ही गई होगी कि इसकी लिटरल मीनिंग क्या है, और लिटरल मीनिंग से आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ आ सकता है। तो मैं सेक्शन 333 यानी कि इतलाफ़ उज़ो की बेयर रीडिंग करने जा रहा हूँ। Whoever dismember, amputates, severs any limb or organ of the body of another person is said to cause इतलाफ़ उज़ो। अब यहाँ पे इतलाफ़ उज़ो एक ऑफेंस है जिसको डिफ़ाइन किया गया है, यानी कि कोई भी शख्स अगर डिसमेंबर करता है, डिसमेंबर को हम कहते हैं डिसलोकेट करना, डिसलोकेट को हम आम ज़बान में कहते हैं कि अपनी पोजीशन से वो जो आर्गन है वो कह दें इनफॉर्मल तरीके में कि हिल गया या निकल गया। जिस तरह बाजू निकल गई, लेग्स एक्सीडेंट में या इंजरी में आपकी हिल जाती हैं, अपनी जॉइंट्स जो हैं लेग्स के या आर्म्स के वो डिसलोकेट हो जाते हैं, तो डिसमेंबर हम इसे कहते हैं। और एम्पिट्यूट है मतलब कि उसको कट कर देना, सीवियर मीन्स अलग कर देना। पर किसी भी तरह से इंटीरियर तरीके कार से अगर किसी उज़वे को या उज़वे के लिम्ब यानी कि हिस्से को खारिज किया जाता है तो उसे हम इतलाफ़ उज़ो कहते हैं। इतलाफ़ यानी कि खारिज, उज़ो यानी कि आर्गन, किसी आर्गन को खारिज कर देना, या आर्गन आपका वैसे का वैसा हो लेकिन उसकी पावर को खारिज कर देना, उसके फंक्शंस को, यानी कि आपके बाजू बिल्कुल ठीक सलामत हों लेकिन उसके फंक्शंस जो हों वो आप उसको यूज़ ना कर सकें, कोई काम ना कर सकें, तो ये भी इस क्राइम में आता है, क्योंकि वो भी एक तरह का खारिज कर देना है आपके उज़ो को, आपके आर्गन को। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 334 यानी कि पनिशमेंट ऑफ इतलाफ़ उज़ो। वो उस ऑफेंस की डेफिनेशन थी और इस सेक्शन में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। तो मैं इसको बेयर रीडिंग कर देता हूँ, फर्स्टली कम्प्लीटली कर देता हूँ इसको कि भाई whoever by doing any act with intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person causes itlaf uzu of any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with the qisas, and if the qisas is not executable keeping in view the principles of equality in accordance with the injunctions of Islam, the offender shall be liable to worse and may also be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years is ताज़ीर। अब इसको अगर हम थोड़ा क्लासीफाई और कैटेगराइज कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग में, तो दो अहम बातें यहाँ पे इस सेक्शन में, इस प्रोविज़न में, पनिशमेंट के प्रोविज़न में यानी कि सेक्शन 334 में हैं। दो अहम बातें कौन सी हैं? एक यहाँ पे हुआ बाय डूइंग एनी एक्ट विद इंटेंशन, यानी कि क्योंकि हर क्राइम में, हर ऑफेंस में एक्सेप्ट नेग्लिजेंस एक्ट आपके जो होते हैं और कत्ल ख़ता, उसके अलावा जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं वहाँ पे आपका इंटेंशन या अक्यूज़्ड का इंटेंशन या जो क्रिमिनल है उसका क्रिमिनल इंटेंशन होना लाजमी है। अच्छा, इंटेंशन के बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है नॉलेज, कि उसको इल्म होना चाहिए कि मैं ये जो अमल करने जा रहा हूँ इस अमल से फ़लाँ बंदे का जो है नुकसान हो सकता है या उसके उज़वे को, ऑर्गन को
कोई ठेस पहुंच सकती है, वो डिसमेंबर हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है। तो ये दो चीज़ें, इंटेंशन एंड नॉलेज। उस इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ अगर कोई करता है, क्या करता है, इतलाफ़ उज़ू, यानी कि डिसमेंबर कर देता है, डिसलोकेट कर देता है, एम्प्यूटेट कर देता है किसी आर्गन को, या सीवियर अलग कर देता है, तो वो पर्सन जिसने वो जुर्म किया विद द कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं MLO, वो हर सिविल हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट की सिविल हॉस्पिटल में होता है, जो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाता है। तो जैसे हम FIR करते हैं, FIR के बाद अगर आपको चोटें होती हैं तो आपको पुलिस रिफ़र करती है MLO के पास, MLO आपको एग्जामाइन करके मेडिकली आपका फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेट के बुनियाद पर, यानी कि वो सर्टिफिकेट कंसेंट है और कंसल्टेशन है MLO की, उसके बुनियाद पर उस शख्स को किसास की सज़ा दी जाएगी। किसास यानी कि जैसा करना वैसा भरना, आई इन कंपनसेशन ऑफ आई और हैंड इन कंपनसेशन ऑफ हैंड, ये एक इस्लामिक पनिशमेंट है। और या अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है, अगर किसास उस माहौल में, सिचुएशन में नहीं दी जा सकती, तो दूसरी पनिशमेंट जो बताई गई है अल्टरनेटिव में, वो है आपकी अर्श। और अर्श के साथ मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्राइजनमेंट वेदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एज ताज़ीर। अर्श के साथ साथ अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है, किसास उसको नहीं दे सकते, तो अर्श के साथ साथ आपको उस बंदे को, उस मुजरिम को, मुलजिम को 10 साल ताज़ीर की सूरत में कैद में रखा जाएगा, इतलाफ़ उज़ू के जुर्म में, यानी कि 10 साल तक। 8 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस विच इज़ कमिटेड एंड विच इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एवरी केस एंड सिचुएशन। आई थिंक यू ऑल